हेलो स्टूडेंट, स्टडी ग्रोवर में आपका स्वागत है। और उम्मीद करते हैं कि आप जो है बोर्ड की परीक्षा को देखते हुए आप अच्छी तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। और ऐसे ही मेहनत करना आप लोग केवल और केवल मान के चलिए 2 से ढाई महीने जो है आपको अच्छी तरीके से मेहनत करनी है। फिर उसके बाद जब आपका बोर्ड का एग्ज़ाम समाप्त हो जाता है तो थोड़ा सा आप रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अपनी जो पढ़ाई है आगे जो कुछ भी फ्यूचर में करना चाहते हैं उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो वैसे भी कहा जाता है कि विद्यार्थी जीवन में आराम जो है करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जो आराम जो होता है वो मनुष्य को शिथिलता की तरफ ले जाता है, अर्थात उसको कमज़ोर बनाता है। तो इसलिए कंटिन्यूटी लगातार लगे रहना चाहिए। हाँ, केवल जो है माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो है कुछ क्षण जो है आप बिता सकते हैं, ताकि वो जो है पुनः जो है एक अच्छी पावर के साथ वो एक्टिव हो सके और आगे जो है आपको बढ़ा सके। तो आइए देखिए हम लोग देखते हैं मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया, जो कि बोर्ड की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया क्या होती है, जो कि क्लास 12 में बेहद पूछी जाने वाली रिएक्शन है। होता क्या है कि इसमें जो है एमीन का परीक्षण किया जाता है। ये केवल और केवल प्राथमिक एमीन का परीक्षण इससे किया जाता है और द्वितीयक और तृतीयक एमीन भी नहीं किया जाता इससे। तो ध्यान दीजिए मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया में होता क्या है, हम लोग लेते हैं मेथिल एमीन। क्या लेते हैं? मेथिल एमीन, जो कि प्राथमिक एमीन आपकी होती है। और इसको जो हम लोग कार्बन डाई सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं। किसके साथ? कार्बन डाई सल्फाइड के साथ। तो कार्बन डाई सल्फाइड का सूत्र होता है CH2। तो CH2 को हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि CH2 जो है आप इस या तो आप जो केवल CH2 लिख दीजिए, ठीक है ना। लेकिन अगर स्ट्रक्चर वे के रूप में हम लोग समझेंगे तो थोड़ा आसानी रहेगी आपको समझने में, ठीक है ना। तो CH2 का ये स्ट्रक्चर है, हम इसको इरेज कर देते हैं। और आपका जो है HCl2 होता है, मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है। इसको एक साथ जो होता है गर्म कर दिया जाता है, ठीक है ना। अब गर्म करने के पश्चात होता क्या है, जब गर्म करते हैं तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं और दोनों क्लोरीन यहाँ से निकल जाते हैं। तो आपका बना लेता है -2HCl। माइनस इधर लिखिए या तो उधर प्लस में लिखिए, ठीक है ना, बात एक ही होती है। अब ध्यान दीजिए आपका जो Hg होता है एक सल्फर को ले लेता है यहाँ से और बना लेता है HgS। ठीक, जो कि अवक्षेपित हो जाता है। और आपका बनता क्या है, CH3N। यहाँ से सल्फर हट गया है, C और S बच रहा है। तो CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S और बीच में आपका प्लस है, ठीक है ना, प्लस HgS। अब ध्यान दीजिए जो इसका नाम होता है CH3N डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, इसका नाम होता है N से मेथिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो N एल्किल। एल्किल का मतलब यहाँ मेथिल है तो मेथिल लिखेंगे, N मेथिल, ठीक, N मेथिल थायो आइसोसाइनेट। थायो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सल्फर ग्रुप है, ठीक है ना, इसलिए थायो का प्रयोग करते हैं हम लोग। N एल्किल थायो आइसोसाइनेट, ठीक। अब ध्यान दीजिए एन एल्किल थायो आइसोसाइनेट की जो गंध होती है वो सरसों की तेल जैसी होती है, ठीक है ना, अर्थात मस्टर्ड ऑयली होता है, मस्टर्ड जैसी इसमें से जो है गंध आती है। इसलिए इस अपक्रिया का नाम जो होता है मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसी नाम से जो है इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि जो एन एल्किल थायो आइसोसाइनेट है ये जो होता है ये मस्टर्ड के जैसे गंध जो होता है प्रोड्यूस करता है। अब ध्यान दीजिए लेकिन इसमें जो है आपका द्वितीयक मीन और तृतीयक मीन जो होता है मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया
नहीं प्रदर्शित करता है, मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया नहीं प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। केवल और केवल प्राथमिक एमीन ही आपका जो है मस्टर्ड ऑयल अपक्रिया प्रदर्शित करता है, ठीक। तो आगे देखते हैं हम लोग कार्बिल एमीन अपक्रिया। क्या देखेंगे? कार्बिल एमीन अपक्रिया, जो कि द्वितीयक और प्राथमिक दोनों को परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तृतीयक अपक्रिया ये भी नहीं करती है, ठीक। कार्बिल एमीन के साथ तृतीयक एमीन जो होता है वो अपक्रिया नहीं करता है। तो देखिए, इसको आप जो है नोट करिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कार्बिल एमीन अपक्रिया। हाँ देखिए दोस्तों, कार्बिल एमीन अपक्रिया नहीं, कार्बोनिल क्लोराइड से अपक्रिया हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। कार्बिल एमीन जो अपक्रिया होती है वो तो केवल आपका प्राथमिक एमीन के परीक्षण के लिए किया जाता है, जो कि वो भी द्वितीयक और तृतीयक एमीन नहीं देता नहीं, ठीक है ना। तो कार्बोनिल क्लोराइड से हम लोग अपक्रिया देखेंगे, और जो कि प्राथमिक और द्वितीयक एमीन को जो है ये परीक्षण देता है, और तृतीयक एमीन भी नहीं देता है। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बोनिल जो क्लोराइड होता है, आप जानते हैं कि क्लोरोफॉर्म की जब ऑक्सीकरण करते हैं हम लोग, तो आपका कार्बोनिल क्लोराइड बनता है, अर्थात COCl2, जिसको फास्जिन भी कहा जाता है, जो कि काफ़ी विषैली होती है। तो देखिए, प्राथमिक एमीन आपका जो होता है, इसका हम लोग 2 मोल लेंगे। CH3NH2 होता है, यहाँ पर आप H लिख दीजिए, यहाँ पर H लिख दीजिए। CH3NH और H। ध्यान दीजिए, 2 मोल इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कार्बोनिल क्लोराइड के पास जो है COCl2, उसके पास 2 क्लोरीन है। तो COCl2 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, C+OClCl, COCl2, यहाँ से H और यहाँ से दोनों Cl। ये दोनों यहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए, निकलने का मतलब ये है कि यहाँ पर 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, तो हो जाएगा 2HCl, और बाकी आप जोड़ दीजिए, हो जाएगा CH3NH। ये जो है आपका नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, अर्थात इस कार्बन के साथ, यह हो जाएगा C+O। फिर इसी कार्बन के साथ आपका ये जुड़ेगा, हो जाएगा CH3 नहीं दोस्तों, N जुड़ेगा, NCH3, और N के साथ आपका H है, ठीक है ना। N के साथ आपका क्या है? H है। या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, देखिए C+O है आपका, ये ग्रुप यानी CH3NH, ये आपका आकर के जुड़ जाएगा CH3NH, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर भी CH3NH, ठीक। अब ध्यान दीजिए, इसका जो नाम होता है NH, इसका जो नाम होता है NN डाई एल्किल, क्योंकि N आपका मेथिल है, N मेथिल है, तो NN N डाईमेथिल, ठीक, NN डाईमेथिल यूरिया। यूरिया क्यों करते हैं? क्योंकि आप जानते हो NH2CO NH2, तो यूरिया जो कंपाउंड बन रहा है, तो इसलिए जो है NN डाईमेथिल यूरिया इसको पढ़ा जाता है। तो आगे देखते हैं हम लोग द्वितीयक एमीन के केस में। द्वितीयक एमीन क्या बनाता है, तो इसको आप नोट करें। अब ध्यान दीजिए, द्वितीयक एमीन में होता क्या है कि CH3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर आपका हो जाएगा NH, ठीक, NH। यहाँ पर भी आप 2 मोल ले लीजिए, CH3 का होल ट्वाइस NH, आपका दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे, ठीक, और यहाँ 2HCl, और जो बच रहा है उसको आप लिख दीजिए। बच क्या रहा है? CH3 का होल ट्वाइस और N, ये जो N होगा इस कार्बन के साथ जुड़ेगा, कार्बन के साथ जुड़ गया,
पुनः CH3 का होल ट्वाइस N इसी कार्बन के साथ जुड़ेगा, तो C यहाँ पर लिखेंगे, डबल बॉन्ड O, फिर N, उसके बाद CH3 का होल ट्वाइस। इसका जो नाम होगा N, 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 4 बार N लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 N इधर, मतलब N के साथ 2 एल्किल इधर है, N के साथ 2 एल्किल इधर है, इसलिए 4 एल्किल हो गया। तो N N N 4 बार लिखा जाएगा। ठीक, उसके बाद टेट्रामेथिल, टेट्रामेथिल यूरिया। ठीक, ये आपका बनता है। ध्यान दीजिएगा, तृतीयक मीन यह अभिक्रिया नहीं देता है, यह अभिक्रिया नहीं देता है। ठीक है ना, केवल और केवल आपका जो है द्वितीयक और प्राथमिक मीन यह अभिक्रिया देता है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है ना, ये इसका नाम कैसे क्या है? तो नाम देखिए, होता क्या है कि आपका CH3 का होल ट्वाइस इधर है, CH3 का होल ट्वाइस इधर है, 4 आपका मिथिल ग्रुप है, इसलिए NNN लिखा जाता है। ठीक है ना, और टेट्रामेथिल हो जाएगा आपका यूरिया, NH2CONH2 की तरीके से लग रहा है, तो आपका जो है C डबल बॉन्ड O भी मिल रहा है, इसलिए जो है उसका नाम यूरिया रख दिया जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा, और फिर मिलते हो दोस्तों ऐसी वीडियो आप लोगों के साथ। कल जो है फिर शेयर किया जाएगा, और काफ़ी इम्पोर्टेंट रिएक्शन भी रहेगा आपका, और जो कि हो सकता है एमीन से ही रहे। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।